पे हमारे पास एक एरे है और पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, दोनों को हम यूज कर रहे हैं। अब वही सेम ये हो गया हमारे पास सबसे पहले एरे, और एरे को हमने पॉइंटर वेरिएबल को असाइन किया, ए असाइन किया, यानी कि ए के पास 0th इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं वापस से एरे जो है यहाँ पे बना देती हूँ। ये इंडेक्स पोजीशंस हो गए, ये वैल्यूज हो गए, और हम यहाँ पे एड्रेसेस रख लेते हैं 100, 104, 108, 112, और ये इसका नाम हो गया एरे का ARR, ठीक है, ARR नाम, ए नाम है, ओके, ए नाम रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, ये हो गया हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल p नाम से, और इसको हमने असाइन किया है a। अब अभी 2 मिनट पहले हमने बात की कि a का मतलब है कि 0th इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट का एड्रेस, तो वो एड्रेस क्या है हमने जो सपोज किया है, ठीक है, दैट इज 100, तो 100 जो है वो p का वैल्यू हो जाएगा। इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रिंटफ स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हम 3 चीजें प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, सबसे पहला चीज, जब भी ये प्रिंटफ इवैल्यूएट होगा तो ये किस तरफ से इवैल्यूएट होता है। जैसे अगर हम बात करें, प्रिंट ये सेम ऑर्डर में करवाता है जिस ऑर्डर में इसको हमने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू लिखे हैं 10, 20, 30, तो ये सेम ऑर्डर में प्रिंट करवाता है, पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा। बट जब हम बात करें ये इवैल्यूएट किस तरीके से होता है, तो ये सबसे पहले लास्ट वन को इवैल्यूएट करता है, ठीक है। वैल्यूज एक साथ सेम ऑर्डर में प्रिंट करवाता है, बट इवैल्यूएट सबसे पहले इधर से होता है, लास्ट से। तो सबसे पहले ये इवैल्यूएट होगा, यानी कि *p++। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑपरेटर है, एक है डीरेफरेंस ऑपरेटर, दूसरा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। और इंक्रीमेंट भी कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। दोनों का प्रेसिडेंस बिल्कुल सेम है, बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि इंक्रीमेंट तो बाद में होगा, पहले जो भी काम है वो कर लो, ठीक है, कि इंक्रीमेंट सबसे लास्ट में होगा। तो पहले क्या है हमारे पास, पहले हम इसको डीरेफरेंस कर देते हैं। अगर हम p को डीरेफरेंस करते हैं, 100 मेमोरी लोकेशन है इसके पास, 100 मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, वैल्यू क्या पड़ा हुआ है 10, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 10 को प्रिंट करवा देगा, ये प्रिंट करवाएगा 10। अब 10 प्रिंट होने के बाद में हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इवैल्यूएट होगा। अब ये क्या करेगा, p का जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करेगा। p का वैल्यू क्या है 100, अगर हम p के अंदर में 1 ऐड करते हैं, 100 में 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 101, नहीं आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 104। तो हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन एडिशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो ये हमेशा उतना वैल्यू एक साथ ऐड करता है जितना इसका जो डेटा टाइप है उसका साइज है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास प्रिंट क्या हो गया 10, और फिर उससे वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, तो पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया 104। अब आगे चलते हैं, अब इसको इवैल्यूएट करते हैं। ये लिखा हुआ है *++p। अभी तक तो हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट था, अब हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री मतलब पहले, कि पहले इंक्रीमेंट करो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, डीरेफरेंसिंग से पहले इंक्रीमेंट करेंगे, तो p का वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो p का वैल्यू अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 108, 104 में 4 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 108। तो अब हमारे पास आंसर क्या है, p का वैल्यू क्या है 108। अब हम इसको डीरेफरेंस करेंगे तो 108 मेमोरी लोकेशन पे हमारे पास वैल्यू क्या पड़ा हुआ है 30, तो ये हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा 30। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रिंट होने वाला है 30। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा *, देन p, देन ++। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट है तो इंक्रीमेंट बाद में करेगा, पहले डीरेफरेंसिंग करेगा। तो अब हम इसको डीरेफरेंस कर लेते हैं, एड्रेस वही है सेम 108, अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले डीरेफरेंसिंग कर लेते हैं, रिजल्ट है 30, तो प्रिंट तो 30 ही करवाएगा, फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को, तो ये 108 से हो जाएगा 112, ठीक है। बट आगे हमने इसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाया। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो हमारे पास क्या रहेगा